नमस्कार दोस्तों। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं हरियाली तीज तो कहीं छोटी तीज या सावनी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आती है, उसे बड़ी तीज कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में बनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने आंतरिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म ली, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव मां पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस वजह से तीज का व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। हमारे देश के बड़े हिस्से में यही पूजन भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और उसे हर तालिका तीज कहते हैं। दोनों तीज में एक ही जैसा पूजन होता है और कथा भी एक ही जैसा होता है। आइए शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा और सूखे पत्ते का सेवन किया था। बांध की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। बैसाख मास के जला देने वाली गर्मी में पंचांग शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यह आपकी पुत्री की और तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान से उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी सहेलियां दुख का कारण पूछी। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा।
तुम्हारी सखी ही बहुत समझदार थी। उसने प्राण त्याग देने की समस्या का हल निकाला। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि उसे पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया है, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था एवं निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें जंगल में भेजती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर उधर में सब तुम्हें खोजते रहें और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को नक्षत्र के सामने तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्थिति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से निरस्त होने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुम मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर वो बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस समस्या का उद्देश्य भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त करना है। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरे विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इस प्रकार हरियाली तीज की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों को भी भला और ना सुनने वालों को भी भला और सुनाने वालों की भी भला। अब शुरू करते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद हरे रंग के कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल में भेजी जाती है और महिलाएं सवर कर 16 श्रृंगार के साथ सावन का झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। वैसे तो सावन मास में चारों तरफ हरियाली होती है, लेकिन इस दिन एक
अलग तरह की हरियाली दिखाई देती है, और वह है महिलाओं की श्रृंगार की हरियाली। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरा रंग खुशहाली से जुड़ा हुआ है। इसे जीवन में और खुशियों का रंग भी कहते हैं। यह मन को शांति प्रदान करता है और खुशियाँ लाता है। तीज के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से व्रत पल में ही खो जाता है। इस दिन महिलाओं को एक साथ इकट्ठे होकर माँ पार्वती की महिमा एक दूसरे को बताने और सुननी चाहिए। तीज का पूजन प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन के समय किया जाता है। संध्या काल में घर का मंडप से सुशोभित करके पूजा सामग्री इकट्ठा करने, उसके बाद कलश स्थापना करके बालू की मिट्टी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव, गणेश और माँ पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। फिर उन्हें केले के पत्ते या लाल कपड़े के आसन पर विराजमान करवाया। पति पत्नियों गणेश भगवान की पूजा से शुरू करके माँ पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा की पूजा करें। फिर गणेश जी को दुर्बा अर्पित करें। भगवान शिव का अभिषेक जल और पंचामृत से करें। धूप और दीप जलाएं। फिर फूलों के हार पहनाएं। अब शिवाय नमः कहते हुए भगवान शिव को अष्टगंध का तिलक लगाएं। बिलपत्र धतूरा तिलक आंकड़े के फूल आदि भगवान को अर्पित करें। शिव भगवान तथा गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। माँ पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर माता पार्वती को सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर अर्पित करें। उसके बाद ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजन करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती और फिर माँ पार्वती की आरती करें। आरती के बाद परिक्रमा करें। पूजा के अंत में तीज की कथा सुने। कथा पूरी होने पर माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करें। पूजा के बाद वहां पर लोगों में प्रसाद बांटे और पूजा में हुई भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्रियां तीज का व्रत करती हैं उन्हें रात में सोना नहीं चाहिए और जागते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती का भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगले दिन सुबह गौरी माँ से सुहाग लेने के बाद व्रत खोले ले और रात को माता को चढ़ाए गए फल पकवान मेवा और मिठाई से पारण किया जाता है। और व्रत का पारण करने के लिए दोनों हाथ धोकर गणेश जी को नमस्कार करें। फिर भगवान शिव तथा पार्वती की आगे हाथ जोड़कर धूप और दीपक जलाकर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। सुहाग सामग्री मीठे व्यंजन तथा कपड़ों आदि बायना निकालकर अपनी सास, जेठानी या ननद को दे। इसके बाद व्रत खोलने के लिए रात को माता पर चढ़ाई गई दल, पकवान, मेवा और मिठाई आदि से स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से तीज का व्रत करने से स्त्रियों को सुख और धन की प्राप्ति होती है। पूर्ण होने के बाद पूजा में प्रयोग की गई सामग्री को एकत्रित करके पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित कर दे। बोलो शिव परिवार की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।